आज हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की फॉर्म जो है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। एस हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और यहाँ पे पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी क्वांटम पार्टिकल्स का अगर फ्लो हम दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी उसका फ्लो दिखाएंगे, तो यहाँ पे एस जो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरू करते हैं, जो हम और भी बोल सकते हैं इसको कि कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि डी रो बाई डी टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पार्टिकल्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करता है। रो जो है वो डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, जे इज़ द करंट डेंसिटी जो रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी पार्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लक्स निकल रहा है तो वहाँ पे डेल डॉट जे जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में हुआ कि जो पार्टिकल फ्लक्स है अगर नेगेटिव चार्ज रखा हमने, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उस केस में हमारा ये डेल डॉट जी निगेटिव होगा और इसके करस्पॉन्डिंग डेल रो बाई डेल टी हमारा ये वैल्यू आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन्स ऑफ वॉल्यूम v बाउंडेड बाय द सरफेस एरिया ए एट ए टाइम t, ये हम प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करते क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी हमारा, जहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होना चाहिए। और ये p हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज़ नथिंग बट साई स्टार साई। अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले, मतलब हम बात कर रहे हैं कि चेंज इन प्रोबेबिलिटी, टाइम के साथ अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा तो उसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव करेंगे साई स्टार और साई पे। तो फर्स्ट फंक्शन बार सेकंड फंक्शन पे हम डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन बार फर्स्ट फंक्शन पे हम डेरिवेटिव करेंगे, टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव। where psi is a function of x and t and that's why we are using यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे डी साई बाई डी टी। और फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ये देखा है कि माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ये पोटेंशियल और इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे हम यहाँ से डी साई बाई डी टी का फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आयोटा एच कट का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में और यहाँ पे थोड़ा ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, -1 बाई आयोटा को हम लिख सकते हैं। आयोटा जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेम फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, तो हमारा कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। राइट, यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये 1 बाई आयोटा एच कट होगा, वी इज हम लोगों ने ले लिया राइट साइड में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इक्वेशन ए मान लेते इसको, राइट। और हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते, तो जहाँ पर भी हमारा साई है वहाँ पे स्टार लग जाएगा। और अगर वी है तो वी के ऊपर भी हम स्टार लगा रहे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर वी भी हमारा इमेजिनरी हुआ उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ देखो आप साई है वहाँ पे हमने साई स्टार लगा दिया।
ये यहाँ पे प्लस आयोटा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कंजुगेट इसका, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स लिखा है। और यहाँ पे 1/आयोटा था तो माइनस होगा, तो 1/आयोटा माइनस आयोटा, तो ऊपर जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। इसको आप हाथ से करके देखना, सॉल्व करना, एग्जैक्टली सेम आएगा। हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम फिर ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हमारा क्या आ रहा है फॉर्म, यह हमारा आ जाएगा साई स्टार डी साई बाई डी टी प्लस साई डी साई बाई डी टी इक्वल टू हमारा ये फॉर्म आ जाएगा आयोटा एच कट बाई 2m, कॉमन आ जाएगा दोनों पार्ट से, और ये हमारा फॉर्म आ जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, राइट। हम ये ऐड ही किया सिंपली, हमने इसको जो पार्ट कॉमन आ रहा है उसको हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा आयोटा बाई एच कट साई वी स्टार साई स्टार माइनस साई स्टार वी साई। तो इक्वेशन हमने इसको 4 लिख दिया। नेक्स्ट हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल रियल है, तो वी स्टार और इक्वल टू वी, तो दैट पार्ट विल बी 0, सेकेंड पार्ट विल बी 0, राइट। और फिर हमारे पास क्या लेफ्ट बचा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये हमारा बचा। अभी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल दिया साई स्टार डी साई बाई डी टी प्लस साई डी बाई डी टी ऑफ साई स्टार। तो इनका वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हमारा आया आयोटा एच कट बाई 2m, इसको हमने पुट किया, ये वॉल्यूम इंटीग्रेट है, ठीक है। सिंपली हमने इसका वैल्यू यहाँ से जो हमने अभी निकाला उसको हमने पुट किया। अभी हमें एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यूज़फुल एक आइडेंटिटी है कि हम अगर डाइवर्जेंस ऑफ सम स्केलर फंक्शन इनटू वेक्टर फंक्शन निकालते लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे स्केलर फंक्शन को बाहर, फिर इसका वेक्टर फंक्शन के साथ डाइवर्जेंस, फिर वेक्टर फंक्शन बाहर, फिर स्केलर फंक्शन डॉट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साई और साई स्टार जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट हम जब ग्रेडियंट लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का तो वो वेक्टर फॉर्म में आता है, राइट। तो यूजिंग द आइडेंटिटी कंपेयर विथ ए, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार, तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार जो है वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार ये भी वेक्टर है। हम कंपेयर कर रहे दोनों इक्वेशन को और लिख रहे हैं इसको। तो ये वेक्टर की जगह पे हमने ये ग्रेडियंट ऑफ साई और साई स्टार लिख लिया, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी बाहर, फिर वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है तो ग्रेडियंट्स ऑफ ये फॉर्म आएगा, ये हमें पता है, प्लस अब हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बाहर, वेक्टर बाहर लिख लिया, और फिर बाकी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सेम वे में इसको लिखा है। पहले हमने साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार लिखा, और फिर हमने यहाँ पे साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई लिखा, सेम फॉर्म में हमने लिखा, मतलब कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से तो ये फॉर्म आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे इसी को यूज़ किया हमने डी पी बाई डी टी, जो हमारा इक्वेशन आया था उस पर हमने ये पुट कर दिया आयोटा एच कट बाई 2m, और यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हमारा जो हमारा फॉर्म है वो लिखा है, और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी हमने कि ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार और ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस और माइनस दोनों कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
और फ्रॉम पुट फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बी से, सॉरी, पुट फ्रॉम बी। तो बी में ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड लिखा है उसकी जगह पे ये फॉर्म हमने लिख दी। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये है हमने जो इक्वेशन बी लिखा है सिंपली उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस जो है वो हमने बाहर कॉमन ले ली। अब क्या करेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है आयोटा एच कट बाई 2m, सॉरी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्केलर ही बोल सकते हो आप। तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। अब हम लोगों ने पी को लिखा था, जो हमारा डेंसिटी है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट वॉल्यूम इंटीग्रेट ऑफ दिस थिंग। तो हम लोगों ने देखो फर्स्ट ऊपर हमने कैसे लिखा था इसको, तो ये हमारा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमने सिंपली उसको लिख दिया यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेट। ठीक है, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया, डी पी बाई डी टी इक्वल टू दिस थिंग, ये इस सेट आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ आयोटा एच कट बाई 2m, और जो ब्रैकेट के अंदर है साई स्टार डेल ऑफ साई इक्वल टू 0 माइनस ऑफ दिस। सो हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म, अगर इंटीग्रेट इसका 0 आ रहा है तो हम ये इस क्वांटिटी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये जो इंटीग्रेट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे जिस टर्म को हम 0 लिख सकते हैं, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ ये जो क्वांटिटी है एस, ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो हैंस ये फॉर्म हमारा फाइंड आउट हो गया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई gradient of psi star. Hence, equation of continuity is proved and also the value of S is find out. तो आप पहले से देखो क्या किया हम लोगों ने। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये यहाँ से हमने शुरू किया कि प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है उसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसका टाइम डेरिवेटिव किया, और फिर ये दो कंपोनेंट जो है साई स्टार डी साई बाई डी टी प्लस साई डी साई स्टार बाई डी टी, ये पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हमने फाइंड किया श्रोडिंगर इक्वेशन से, और हमने यहाँ पे फाइंड किया और फिर इसको पुट कर दिया उसमें। ठीक है, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी हमारा फॉर्म आया उसको हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया, राइट। और ये आइडेंटिटी यूज़फुल आइडेंटिटी है, इसको याद रखना है हमेशा कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर फंक्शन अगर हुआ तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसका हमने यूज़ किया इक्वेशन बी में, इक्वेशन बी यूज़ किया हमने ऐसे, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने इस क्वांटिटी को, एंड देन फ्रॉम यूजिंग पुट इन इक्वेशन बी वी गेट दिस थिंग, and finally we find out what is the exact form of probability current density. तो probability current density आपको क्या समझ रहा है
समझ में आ रहा है कि कोई भी फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी का फ्लो। थैंक यू।